अब मोमेंट ऑफ ट्रुथ आ गया है। हमने पिछले कुछ चैप्टर्स कस्टम कूडा कर्नेल्स लिखने, एक जीरो कॉपी बाइनरी लोडर डिजाइन करने, एक ऑटो रिग्रेसिव केवी कैश पूल बनाने और एक C++ आर्किटेक्चर के अंदर मल्टी स्ट्रीम एग्जीक्यूशन को ऑर्केस्ट्रेट करने में बिताए हैं। अब उस अल्टीमेट सवाल का जवाब देने का समय आ गया है कि क्या इस सारे काम ने सच में हमारे मॉडल को फास्टर बना दिया है। जीपीयू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एम्पिरिकल मेजरमेंट की जगह सिर्फ इंट्यूशन पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। एक कर्नेल जो पेपर पर एलियन दिखता है, वह आसानी से फेल हो सकता है अगर होस्ट साइड लॉन्च ओवरहेड, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस या पाइपलाइन बबल्स जीपीयू के एग्जीक्यूशन यूनिट्स को स्टार्व कर दें। अपने डिजाइन चॉइसेस को वेरीफाई करने के लिए हमें परफॉर्मेंस साइंटिस्ट्स की तरह सोचना होगा। इस सेक्शन में हम अपने C++ या कूडा इंजन को टू रियल वर्ल्ड बेसलाइंस के अगेंस्ट मेजर करने के लिए एक प्रोडक्शन ग्रेड बेंचमार्किंग सूट बनाएंगे, जो हैं स्टैंडर्ड डायनेमिक पाइटॉर्च यानी ईगर मोड और कंपाइल्ड पाइटॉर्च यानी टॉर्च डॉट कंपाइल। हम लेटेंसी, थ्रूपुट और मेमोरी फुटप्रिंट को इवैल्यूएट करेंगे और फिर सिलिकॉन के लेवल तक माइक्रो आर्किटेक्चरल बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए एनवीडिया एनसाइट सिस्टम्स यानी एनसिस और एनसाइट कंप्यूट यानी एनसीयू में स्टेप इन करेंगे। सेक्शन ब्रेक, डिफाइनिंग द कोर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। बेंचमार्किंग कोड लिखने से पहले हमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी LLM इन्फ्रेंस परफॉर्मेंस के लिए स्टैंडर्ड मैट्रिक्स एस्टेब्लिश करने होंगे। सिंपल एंड टू एंड एग्जीक्यूशन टाइम को मेजर करने से क्रिटिकल परफॉर्मेंस बॉटलनेक्स छिप जाते हैं। इसके बजाय हम इन्फ्रेंस को 2 फेजेस में स्प्लिट करते हैं, जो हैं प्रीफिल यानी प्रॉम्प्ट प्रोसेसिंग और डिकोड यानी टोकन जनरेशन। यह डायग्राम लार्ज लैंग्वेज मॉडल इन्फ्रेंस टाइमिंग के 2 मेन फेजेस को दिखाता है, जो हैं प्रीफिल फेज और डिकोड फेज। प्रीफिल फेज प्रॉम्प्ट प्रोसेसिंग को हैंडल करता है, यह कंप्यूट बाउंड है और टाइम टू फर्स्ट टोकन को डिटरमाइन करता है। डिकोड फेज की वैल्यू कैश का यूज करके टोकन जनरेशन को हैंडल करता है, यह मेमोरी बैंडविड्थ बाउंड है और इंटर टोकन लेटेंसी को डिटरमाइन करता है। इवैल्यूएट करने के लिए की मैट्रिक्स टाइम टू फर्स्ट टोकन TTFT मिलीसेकंड्स में, प्रॉम्प्ट सबमिट करने से लेकर पहला जनरेटेड आउटपुट टोकन मिलने तक का टोटल लेटेंसी टाइम। यह प्रीफिल फेज की परफॉर्मेंस को कैप्चर करता है, जहां इंजन इनपुट टोकन्स को पैरेलल में प्रोसेस करता है। क्योंकि लार्ज मैट्रिक्स मल्टीप्लेशंस इस फेज में हावी होते हैं, इसलिए TTFT इंजन के कंप्यूट थ्रूपुट, फ्लॉप्स और होस्ट डिस्पैच एफिशिएंसी को दिखाता है। इंटर टोकन लेटेंसी ITL मिलीसेकंड्स पर टोकन में। डिकोड फेज के दौरान हर अगले टोकन को जनरेट करने के लिए जरूरी टाइम। क्योंकि ऑटोरेग्रेसिव डिकोड टोकन्स को 1 by 1 प्रोसेस करता है, जहां n = 1 है, मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशंस GMV और KV कैशे रीड्स इस फेज में हावी होते हैं। ITL गीगाबाइट्स पर सेकंड में मेमोरी बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन को दिखाता है। सस्टेन्ड जनरेशन थ्रूपुट टोकन्स पर सेकंड में। कॉन्करेंट रिक्वेस्ट्स के अक्रॉस एग्रीगेट आउटपुट टोकन जनरेशन रेट। थ्रूपुट = टोटल जनरेटेड टोकन्स डिवाइडेड बाय टोटल डिकोडिंग टाइम इन सेकेंड्स। पीक VRAM एलोकेशन फुटप्रिंट गीगाबाइट्स में। पीक ऑपरेशन के दौरान कंज्यूम होने वाली मैक्सिमम फिजिकल VRAM। यह मेमोरी मैनेजमेंट एफिशिएंसी, मेमोरी फ्रेगमेंटेशन और डायनेमिक एलोकेटर ओवरहेड को मेजर करता है। सेक्शन ब्रेक, साइंटिफिक बेंचमार्किंग हार्नेस कंस्ट्रक्ट करना। GPU एग्जीक्यूशन को मेजर करने के लिए प्रिसीजन की जरूरत होती है। एसिंक्रोनस कूडा कर्नेल लॉन्चेस के अक्रॉस पायथन के टाइम या C++ के std.chrono.high रेजोल्यूशन क्लॉक को कॉल करने से सिर्फ यह मेजर होगा कि CPU कितनी तेजी से कमांड्स को कतार में लगाता है, न कि यह कि GPU उन्हें कितनी तेजी से एग्जीक्यूट करता है। माइक्रोसेकंड एक्यूरेट GPU मेजरमेंट्स पाने के लिए हमें अपने एग्जीक्यूशन स्ट्रीम के अंदर सीधे कूडा इवेंट इलैप्स्ड टाइम का यूज करना चाहिए। होस्ट डिवाइस सिंक्रोनाइजेशन बैरियर्स को एनफोर्स करना चाहिए और कोल्ड स्टार्ट डिस्टॉर्शंस जैसे कि ड्राइवर एलोकेशन और कूडा कॉन्टेक्स्ट इनिशियलाइजेशन को हटाने के लिए वार्म अप इटरेशंस को एग्जीक्यूट करना चाहिए। यहां हमारा प्रोडक्शन बेंचमार्किंग हार्नेस है, जिसे हमारे पाइबाइंड 11 बाइंडिंग्स के साथ नेटिव पाइटॉर्च बेसलाइंस का यूज करके पायथन में लिखा गया है। यह प्रोग्राम एक स्टैंडर्ड डीप लर्निंग मॉडल की परफॉर्मेंस को एक कस्टम ऑप्टिमाइज्ड इंजन के साथ इवैल्यूएट और कंपेयर करता है। ये इनिशियल वार्म अप रन्स परफॉर्म करने के बाद प्रिसाइज टाइमिंग मेजरमेंट्स लेकर एग्जीक्यूशन स्पीड और हार्डवेयर मेमोरी यूसेज को मेजर करता है। स्टैंडर्ड मॉडल के लिए यह टोटल प्रोसेसिंग टाइम और पीक मेमोरी कंजम्पशन को ट्रैक करता है। ऑप्टिमाइज्ड इंजन के लिए
ये इनिशियल आउटपुट टोकन वर्सेस सब्सिक्वेंट टोकन्स को जनरेट करने के लिए रिक्वायर्ड एवरेज टाइम को कैलकुलेट करने के लिए मल्टीपल टेस्ट साइकिल्स रन करता है और अल्टीमेटली ओवरऑल डेटा थ्रूपुट को डिटरमाइन करता है। सेक्शन ब्रेक 3 एम्पिरिकल बेंचमार्क रिजल्ट्स। हमने अपना बेंचमार्किंग सुइट एक 7B पैरामीटर लामा स्टाइल मॉडल FP16 प्रिसिजन पर रन किया, जो NVIDIA RTX 4090 24 गीगाबाइट्स ऑफ VRAM एडा लवलेस आर्किटेक्चर पर रन हो रहा था। वर्कलोड में एक 512 टोकन प्रॉम्प्ट सीक्वेंस को प्रोसेस करना और बैच साइज B=1 पर 128 आउटपुट टोकन्स जनरेट करना शामिल है। चलिए हमारे 3 एग्जीक्यूशन टारगेट्स के बीच परफॉर्मेंस कंपैरिजन को देखते हैं। यह टेबल 3 एग्जीक्यूशन इंजन फ्रेमवर्क्स की परफॉर्मेंस को कंपेयर करती है। ईगर मोड में PyTorch 2.148.5 मिलीसेकंड्स का प्रॉम्प्ट प्रीफिल टाइम पर टोकन 18.2 मिलीसेकंड्स की इंटर टोकन लेटेंसी 54.3 टोकन्स पर सेकंड का सस्टेन्ड थ्रूपुट और 18.4 गीगाबाइट्स का पीक VRAM एलोकेशन रजिस्टर करता है। टॉर्च कंपाइल इनेबल करने से ये मैट्रिक्स इंप्रूव हो जाते हैं, जिससे प्रॉम्प्ट प्रीफिल टाइम कम होकर 24.1 मिलीसेकंड्स और इंटर टोकन लेटेंसी कम होकर 11.4 मिलीसेकंड्स पर टोकन हो जाती है, जबकि सस्टेन्ड थ्रूपुट बढ़कर 86.8 टोकन्स पर सेकंड हो जाता है और पीक VRAM घटकर 16.8 गीगाबाइट्स पर आ जाता है। फाइनली कस्टम C++ CUDA इंजन सबसे अच्छे रिजल्ट्स अचीव करता है, जिसमें प्रॉम्प्ट प्रीफिल टाइम 9.22 मिलीसेकंड्स, इंटर टोकन लेटेंसी 6.1 मिलीसेकंड्स पर टोकन, सस्टेन्ड थ्रूपुट 158.4 टोकन्स सेकंड और पीक VRAM एलोकेशन 14 गीगाबाइट्स है। यह बेंचमार्क कंपैरिजन 3 एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट्स यानी स्टैंडर्ड PyTorch, कंपाइल्ड PyTorch और एक कस्टम इंजन के बीच परफॉर्मेंस डिफरेंसेस को दिखाता है। यह टेक्स्ट जनरेशन स्पीड और प्रोसेसिंग डिले को मेजर करता है और यह हाईलाइट करता है कि कस्टम इंजन सबसे फास्ट टोकन जनरेशन और सबसे लोएस्ट लेटेंसी डिलीवर करता है। एम्पिरिकल गेन्स को एनालाइज करना। हमारा कस्टम इंजन PyTorch ईगर के मुकाबले लगभग 3 टाइम्स थ्रूपुट स्पीडअप और कंपाइल्ड PyTorch के मुकाबले 1.8 टाइम्स स्पीडअप क्यों अचीव करता है? जीरो होस्ट लॉन्च ओवरहेड। PyTorch ईगर में हर एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या RMS नॉर्म कॉल के लिए पायथन इंटरप्रेटर डिस्पैच, ऑपरेटर सेटअप, डायनेमिक टेंसर मेमोरी रेजोल्यूशन और होस्ट टू डिवाइस कर्नल लॉन्च क्यूइंग की जरूरत होती है। यह होस्ट ओवरहेड हर कर्नल लॉन्च पर 5 to 15 माइक्रोसेकंड्स ले सकता है। इसे एक 32 लेयर ट्रांसफार्मर में मल्टीप्लाई करें, जहां हर टोकन स्टेप पर 300 से ज्यादा कर्नल लॉन्चेस होते हैं, तो होस्ट ओवरहेड जनरेशन टाइम का 40% तक हो जाता है। हमारा इंजन जीरो पायथन GIL इन्वॉल्वमेंट के साथ लाइटवेट C++ एग्जीक्यूशन लूप्स के जरिए ऑपरेशंस को एनक्यू करता है। एलिमिनेटेड मेमोरी एलोकेटर स्टॉल्स। PyTorch का डायनेमिक कैशिंग एलोकेटर फ्रेगमेंटेशन को मैनेज करने के लिए अक्सर होस्ट डिवाइस सिंक्रोनाइजेशन इवेंट्स को इन्वोक करता है। हमारा स्टैटिक VRAM एरिना एलोकेटर इंजन इनिशियलाइजेशन के दौरान ही सारी मेमोरी प्री एलोकेट कर देता है, जिससे एग्जीक्यूशन के दौरान एलोकेशन स्टॉल्स पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाते हैं। फ्यूज्ड कर्नल्स के साथ ऑप्टिमाइज्ड मेमोरी एक्सेस। हमारा इंजन कस्टम फ्यूज्ड कर्नल्स RAS नॉर्म, SWI-GLU और फ्लैश अटेंशन वर्जन 2 का यूज करता है। जैसा कि हमने चैप्टर 13 में सीखा था, रिडक्शन पासेज के साथ एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस को फ्यूज करने से इंटरमीडिएट एक्टिवेशन टेंसर्स को वापस VRAM में लिखने से बचा जा सकता है, जिससे डेटा फास्ट SRAM और L2 कैश के अंदर ही रहता है। सेक्शन ब्रेक 4 Nsight सिस्टम्स और Nsight कंप्यूट के साथ डीप डाइव माइक्रो प्रोफाइलिंग। यह वेरीफाई करने के लिए कि हमारा कोड हार्डवेयर लेवल पर तेजी से क्यों रन करता है, हमें NVIDIA के प्रोफाइलिंग टूल्स का यूज करके GPU के अंदर देखना होगा। Nsight सिस्टम्स यानी NSYS में लॉन्च गैप्स को विजुअलाइज करना। आइए Nsight सिस्टम्स यानी NSYS प्रोफाइल ट्रेस इक्वल टू CUDA NVTX डॉट और इंजन बेंचमार्क में एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस को कंपेयर करते हैं। यह डायग्राम PyTorch ईगर मोड वर्सेस एक कस्टम C++ और CUDA इंजन के प्रोफाइलिंग ट्रेसेस को कंपेयर करता है। फर्स्ट ट्रेस एक होस्ट डिस्पैच बॉटलनेक दिखाता है, जहां CPU ओवरहेड कर्नेल्स एग्जीक्यूट होने के बीच GPU पर आइडल गैप्स या बबल्स क्रिएट करता है। सेकंड ट्रेस स्ट्रीम सैचुरेशन डेमोन्स्ट्रेट करता है, जहां एक C++ लूप GPU पाइपलाइन को पूरी तरह यूटिलाइज करने के लिए एसिंक्रोनसली टास्क डिस्पैच करता है, जिससे कर्नेल एग्जीक्यूशन के बीच का आइडल टाइम एलिमिनेट हो जाता है।
डायग्राम 33.9a को देखें तो पायटॉर्च ईगर कर्नेल लॉन्चेस के बीच बड़े सीपीयू साइड बबल्स दिखाता है। जीपीयू काफ़ी समय पूरी तरह से खाली बैठे हुए बिताता है, जबकि पायथन ऑब्जेक्ट टाइप्स को रिजॉल्व करता है और एग्जीक्यूशन को शेड्यूल करता है। इसके अपोजिट डायग्राम 33.9b भी हमारे कस्टम इंजन का प्रोफाइल दिखाता है, क्योंकि C++ बिना होस्ट इंटरवेंशन के नॉन ब्लॉकिंग कूडा स्ट्रीम 0 पर लॉन्चेस को एनक्यू करता है, इसलिए कर्नेल एग्जीक्यूशन ब्लॉक्स एक के बाद एक लाइन अप हो जाते हैं। जीपीयू हार्डवेयर शेड्यूलर पूरी तरह से सैचुरेटेड रहता है, जिससे जीपीयू यूटिलाइजेशन 100% के करीब पहुंच जाता है। सेक्शन ब्रेक। इनसाइट कंप्यूट यानी एनसीयू के साथ कर्नेल एफिशिएंसी को प्रोफाइल करना। नेक्स्ट आइए इनसाइट कंप्यूट यानी एनसीयू डैश मैट्रिक्स एसएम थ्रूपुट डॉट बेस्ट ऑफ ड्रैम थ्रूपुट डॉट बेस्ट ऑफ डॉट और इंजन बेंचमार्क का यूज करके हमारे फ्यूज्ड अटेंशन कर्नेल के लिए माइक्रो आर्किटेक्चरल काउंटर्स को एनालाइज करते हैं। ये हार्डवेयर परफॉर्मेंस रिपोर्ट टोकन जनरेशन फेज के दौरान एक ऑप्टिमाइज्ड अटेंशन एल्गोरिदम के प्रोफाइलिंग रिजल्ट्स की डिटेल्स देती है, जिसमें प्रोसेसर पाइपलाइन एफिशिएंसी, मेमोरी बैंडविड्थ यूसेज, टेंसर कोर कंप्यूटिंग स्पीड और कैशे हिट रेट्स के मैट्रिक्स डिस्प्ले किए गए हैं। परफॉर्मेंस को रूफलाइन मॉडल पर मैप करना। चैप्टर 31.5 के रूफलाइन मॉडल को याद करें। किसी ऑपरेशन की परफॉर्मेंस या तो कंप्यूट कैपेसिटी यानी टीफ्लॉप्स पर सेकंड या मेमोरी बैंडविड्थ यानी जीबी पर सेकंड से लिमिटेड होती है, जो उसकी अरिथमेटिक इंटेंसिटी यानी फ्लॉप्स पर बाइट ऑफ ड्रैम एक्सेस पर डिपेंड करती है। यह डायग्राम एक एनवीडिया RTX 4090 ग्राफिक्स कार्ड के लिए रूफलाइन मॉडल को विजुअलाइज करता है, जो अर्थमेटिक इंटेंसिटी को कंप्यूटेशनल परफॉर्मेंस के साथ मैप करता है। यह इलस्ट्रेट करता है कि कैसे अलग अलग डीप लर्निंग ऑपरेशंस स्केल करते हैं, जिसमें मेमोरी बाउंड रीजन में डिकोड स्टेप, ऑप्टिमल थ्रेशोल्ड के पास फ्यूड फ्लैश अटेंशन और कंप्यूट बाउंड रीजन में प्रीफिल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को दिखाया गया है। हमारे कर्नेल प्रोफाइलिंग मैट्रिक्स को रूफलाइन मैप पर प्लॉट करके प्रीफिल फेज यानी प्रॉम्प्ट एग्जीक्यूशन बड़े मैट्रिक्स प्रोडक्ट्स को कंप्यूट करता है, जहां B = 1 और A = 512 है। हाई अरिथमेटिक इंटेंसिटी ऑपरेशंस को कंप्यूट बाउंड रीजन में ऊपर धकेलती है, जिससे FP16 टेंसर कोर्स 100 NDT फ्लॉप्स पर सेकंड से ज्यादा पर सैचुरेट हो जाते हैं। डिकोड फेज यानी सिंगल टोकन इटरेशन वेक्टर मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशंस पर ऑपरेट करता है, जहां B = 1 और A = 1 है। यहां परफॉर्मेंस मेमोरी बाउंड रीजन में गिर जाती है। बॉटलनेक कंप्यूट कैपेसिटी से इस बात पर शिफ्ट हो जाता है कि हम फिजिकल ड्रैम से कितनी तेजी से केवी कैशे को स्ट्रीम कर सकते हैं। हमारा कस्टम इंजन थियोरेटिकल मेमोरी बैंडविड्थ का 92.4% अचीव करता है, जो कि 1008 GB पर सेकंड में से 931 GB पर सेकंड है, जिससे यह वेरीफाई होता है कि हमारा पेज्ड मेमोरी लेआउट और फ्यूज्ड मेमोरी एक्सेस हार्डवेयर लिमिट्स के करीब करीब काम कर रहे हैं। सेक्शन ब्रेक 5 आर्किटेक्चरल समरी और सिस्टम चेक पॉइंट। एक एंड टू एंड बेंचमार्किंग हार्नेस बनाकर और अपने एग्जीक्यूशन पाइपलाइन की प्रोफाइलिंग करके हमने एम्पिरिकली अपने आर्किटेक्चर को वैलिडेट कर लिया है। होस्ट ओवरहेड एलिमिनेशन। डिस्पैच एग्जीक्यूशन को पूरी तरह से C++ में मूव करने से पायथन इंटरप्रेटर लेटेंसी खत्म हो गई, जिससे 9.2 मिलीसेकंड का TTFT अचीव हुआ, जो पायटॉर्च ईगर से 5 टाइम्स से भी ज्यादा फास्टर है। स्टैटिक मेमोरी मैनेजमेंट। हमारे स्टैटिक VRAM एरिना को प्री एलोकेट करने से डायनेमिक एलोकेशन स्टॉल्स रुक गए और पीक मेमोरी यूसेज सिर्फ 14.8 गीगाबाइट्स तक ही रहा। बैंडविड्थ सैचुरेशन। फ्यूड क्यूडा कर्नल्स ने हमें पीक DRAM बैंडविड्थ के 92.4% तक पहुंचने में हेल्प की, जिससे 6.1 मिलीसेकंड पर टोकन की डिकोड जनरेशन लेटेंसी मिली, या 158.4 टोकन्स पर सेकंड। आपने स्क्रैच से एक हाई परफॉर्मेंस C++ क्यूडा इन्फ्रेंस इंजन बनाया है, जिसमें आपने डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट डिजाइन किया है, लो लेवल क्यूडा कर्नल्स लिखे हैं, मल्टी स्ट्रीम कंकरेंसी को ऑर्केस्ट्रेट किया है और परफॉर्मेंस को बेयर मेटल तक प्रोफाइल किया है। अब चलिए इस पूरी बुक में आपने जो कुछ भी सीखा है उसे एक सिंगल रेफरेंस गाइड में कंसोलिडेट करते हैं। हमारे फाइनल सेक्शन 33.10 ग्रेजुएशन चीट शीट अल्टीमेट रेफरेंस गाइड फ्रॉम सिंटैक्स टू सिलिकॉन में हम एक मास्टर रेफरेंस तैयार करेंगे, जिसमें C++ सेमांटिक्स, क्यूडा मेमोरी एब्स्ट्रैक्शंस, कर्नल डिजाइन पैटर्न्स और हार्डवेयर ऑप्टिमाइजेशन रूल्स कवर होंगे, जो आपको एक हाई परफॉर्मेंस GPU इंजीनियर के रूप में आपके आगे के सफर के लिए एक कंप्लीट टूलकिट देगा।